तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक वीडियो में, जो कि है हम सीबीएसई 2019 क्लास 12 सेट 1 कोड 55/5/1 ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया था सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम आगे जो क्वेश्चंस है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में 2019 में पूछे गए थे, क्योंकि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो 2015 से 19 तक का क्वेश्चन पेपर मैं एनालाइज कर रहा हूं, मैं उसको पूरा का पूरा विथ सॉल्यूशन, विथ ट्रिक, विथ कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, और जैसा कि 19 में ही मेरे पास 5 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, 5 कोड के। तो एक क्वेश्चन पेपर उसमें से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो क्वेश्चन थे उनको मैंने डील कर लिया, और ये मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के चक्कर में पहले वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा फॉर्मूला डील करा दिया था। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा इस यूनिट से पूछा जाता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में मेजोरिटी, और 3 मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स वाले एक्सप्रेशन या तो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इस सेट का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, वो है सेक्शन ए से, कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन जो है वो है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B have charges -q and +3q respectively. They are brought in contact with each other and separated by a distance d apart. Find the nature of Coulomb force between them. तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि 2 चार्जेस है हमारे पास, -q और +q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, तो अब मुझे नेचर ऑफ जो फोर्स है वो बताना है कि आइदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें, ये एक्चुअली 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं। उनको लगता है कि ये अट्रैक्टिव जो है फोर्स है, लेकिन एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो है रिपल्सिव फोर्स। क्यों, मैं बताता हूं आपको। देखिए, वैसे तो हमको पता है कि अगर कोई भी चार्ज, एक चार्ज हमारा नेगेटिव हो, दूसरा चार्ज हमारा पॉजिटिव हो, तो इन दोनों में जो फोर्स हमेशा लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव। और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव, तो इन दोनों में जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट यहां से लगाते हैं कि ये चार्ज तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, अट्रैक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कंडीशन ऐसा है, जो नेगेटिव चार्ज जो वो -q और पॉजिटिव चार्ज जो है वो +q, जब हम दोनों शेल को पास में लाते हैं, मीन्स इन कांटेक्ट लाते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज जिस शेल में है उससे वो इस शेल में ट्रांसफर्ड हो जाता है, और दोनों शेल का जो चार्जेस है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज आपस में शेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है कि दोनों में, मान लीजिए इसमें पहले नेगेटिव -q था, इसमें +3q था, दोनों में अब बैलेंस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा +q, और इसमें भी आ जाएगा +q आफ्टर बैलेंसिंग। ठीक है, तो जबकि दोनों में +q चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और हमको पता है जब भी दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो फोर्स हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव। तो आंसर क्या है, रिपल्सिव। ठीक है, आंसर क्या है, रिपल्सिव। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि एक चार्ज मेरा माइनस है, दूसरा +3q है, तो मैं 3q से -q कर देता हूं, तो हमारे पास बचता क्या है, 2q। ठीक है, तो 2q को आपस में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो एक में आ जाएगा q, दूसरा में भी आ जाएगा q। ठीक है, तो q दोनों +q आ जाएगा, तो इन दोनों में जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सिव रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब किसी ने अगर इस क्वेश्चन में एडिशनल एक क्वेश्चन जोड़ दिया है कि नेचर तो आपको निकालना है और फोर्स भी कैलकुलेट कर लो, तो फोर्स के लिए अब अगर मैं इस कंडीशन का फोर्स अगर कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास अब जो चार्जेस है, मान लेता हूं मैं -q और +q बैलेंस होकर आपस में q आ गए, तो एक चार्ज मेरा q, दूसरा भी मेरा q। ठीक है, तो और सेपरेट डिस्टेंस उन्होंने बोला है d, तो फोर्स क्या हो जाएगा, हमको पता 1/4πε0 q1 q2 मीन्स q² अपॉन d²। ओके,
तो दिस इज द फोर्स एंड द फोर्स इज रिपल्सिव। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही और पार्ट में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने और 1 लिखा है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज ए इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। ओके, a charge q placed at the center of the shell, what will be the surface charge density on inner surface and outer surface। तो जैसा कि बेटा आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा पहला वीडियो ध्यान से, तो उसमें मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है वो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि वहां पर मैंने सारा फॉर्मूला डील किया। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पहले हमको शेल एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक शेल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मान लेता हूं ये एक शेल है, ठीक है, जिसमें सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज बिठा हुआ है। ठीक है, और जो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं इसको और बड़ा बना देता हूं। सपोज मेरा शेल ये है, ठीक है, एक्यूरेट तो फिगर बनेगा नहीं। तो एक सेंटर पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज इनर रेडियस r1, तो अंदर का जो रेडियस है मैं मान लेता हूं वो है r1। ओके, एंड आउटर रेडियस इज r2। ओके, अब मुझे इनर सरफेस में उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है, आउटर सरफेस में भी मुझे उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। तो सबसे पहले व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है कि चार्ज बाय सरफेस एरिया। ओके, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू चार्ज मैं यहां पर क्यू लिख लेता हूं। और ये स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr²। ठीक है, ये इन जनरल होता है। ठीक है, अब देखो हमने माना है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक अगर मेरा सेंटर पे अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू सपोज, ठीक है, तो जो फर्स्ट जो शेल रहेगा, मींस फर्स्ट जो सरफेस रहेगा, उसमें मेरा ये क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज का शेल बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो शेल बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज का बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ इंड्यूस क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेक्स्ट शेल क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंसेप्ट ये है। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो शेल है, मान लो जो सरफेस है, उसमें रेडियस r1 और पॉजिटिव वाले में r2। ओके ओके, तो अब मुझे इनर सरफेस में निकालना है शेल। ये तो शेल है, ये एक शेल है, एक्चुअली ये एक शेल है। ठीक है, तो शेल का जो इनर सरफेस है, यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है सेंटर में, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहां पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर जब नेगेटिव है, यहां पर जब पॉजिटिव है, अगर इनर सरफेस में अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं तो मेरा सिग्मा इनर मैं मान लेता हूं आई इक्वल टू चार्ज मेरा यहां पर क्या है बताइए, चार्ज मेरा नेगेटिव है, माइनस क्यू इस सरफेस में, माइनस इनर सरफेस में माइनस क्यू, एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया 4π, क्योंकि इनर सरफेस का रेडियस क्या है r1²। ओके ओके, एंड सिग्मा आउटर, अगर मैं सिग्मा ओ बताऊं तो आउटर सरफेस में मेरा जो चार्ज है वो प्लस क्यू, एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया 4πr²। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन सॉल्यूशन इसका बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब देखते अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी से है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन गॉस लॉ से है। तो आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें गॉस लॉ में जो जो फॉर्मूलेस थे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ईयर भी लिख देता हूँ साइड में। 92 में पूछा गया था, 2006 में पूछा गया था, 2004 में पूछा गया था, 3 में पूछा गया था, 97 में पूछा गया था, और 2019 में पूछा गया, और अब बीच में और भी बहुत
ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ एंटायर चार्ज वर कॉन्सेंट्रेट एट सेंटर, ठीक है। तो किसी भी स्फेरिकल शेल के लिए हम गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड, उसके इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तीनों कंडीशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो तीनों का फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था, लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन पूछा है कि आउटसाइड जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में, लेकिन मैं आउटसाइड के साथ इनसाइड और जो सरफेस है वो भी बता दूंगा, ताकि अगर इस क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम अगर आउटसाइड की जगह पे इनसाइड पूछ ले तो आप कर सके, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सपोज ये जो मेरा है स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। तो इसका अब मुझे क्या करना है, स्फेरिकल शेल के किसी आउटसाइड, ये तो गॉसियन सरफेस है, ये स्फेरिकल शेल है पूरा ये, तो इसका जो इनर रेडियस है वो आर कैपिटल आर है, और आउटसाइड मुझे किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो पॉइंट जो है पी है, मैंने मान लिया, उसका जो रेडियस है आर है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर मुझे क्वेश्चन में पहले कहा है आउटसाइड, तो व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो टोटल चार्ज मैं मान लेता हूं क्यू है इनसाइड द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं लेट टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस ओके। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि गॉस लॉ यूज करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो, जब भी हम गॉस लॉ यूज करेंगे ना, तो हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये है। तो यहां पर देखो कि जो ये जो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। और थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या हो रहा है, 0। क्यों, क्योंकि ds जो है, जो स्मॉल एलिमेंट यहां से हम कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके। देयरफॉर जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये क्या आ रहा है, eds, ओके। तो इसका मैं कह सकता हूं, इसका वैल्यू क्या होता है, E सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है। और किसी भी स्मॉल एलिमेंट, ds क्या है, एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, इस स्फेरिकल शेल का। अगर मैं स्मॉल एरिया को पूरा इंटीग्रेट कर दूं, मीन्स मैं टोटल एरिया निकाल दूं इस सरफेस का, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है, तो यहाँ पर 4πr² हो जाएगा, है कि। तो इसका जो वैल्यू होगा, फ्लक्स जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4πr², क्योंकि मुझे इस बाहर का जो स्फेरिकल शेल है, क्योंकि इस पॉइंट में मैं निकाल रहा हूं, तो ये जो पूरा रेडियस जो है, मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है, ई 4πr², ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना। अब दूसरा हमको और एक पता है कि अगर हम गॉस लॉ यूज करते हैं, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो एक फॉर्मूला हमें और पता है, अप्लाइंग गॉस लॉ। यहाँ पर आउटसाइड है, तो ये आर है, आउटसाइड पॉइंट में हमने चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो सरफेस ये रेडियस यूज किया हमने, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट कोई भी ds हो, अगर उसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ सरफेस इंटीग्रल, तो ये टोटल एरिया देता है उस स्फेरिकल शेल का, मीन्स स्फेयर का। तो 4πr² ये एरिया है, ठीक है। अब देखिए, अप्लाइंग गॉस लॉ, हमें पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज Q, दैट मीन्स Q/ε0, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या निकाल रहे हैं भाई, फ्लक्स तो निकाल रहे, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास जो है E 4πr² इक्वल टू Q/ε0, ओके, ओके। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²,
आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटसाइड द शेल, किसी पॉइंट आउटसाइड द शेल, कोई भी पॉइंट जो हमने आउटसाइड द शेल चूज किया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। ओके, तो ये तो क्वेश्चन था आउटसाइड के लिए। ठीक है, अब अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई ऑन द सरफेस बताओ और इनसाइड बताओ, तो उसके लिए भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आउटसाइड है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल निकाल लिया था यूजिंग गॉस थ्योरम। अब अगर वो तो क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर हमें पूछ लिया कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मीन्स ऑन द स्फेरिकल शेल में अगर निकालना है, तो उसके चक्कर में जो सॉल्यूशन होगा, तो उस कंडीशन में जो फिगर है, सपोज मेरा ये स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ठीक है, तो ऑन सरफेस तो ये मेरा भी जो आर जो रेडियस था, इनर रेडियस, तो वही आउटर रेडियस होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर इक्वल टू आर, क्योंकि पॉइंट मेरा इसे सरफेस पे है स्फेरिकल शेल का। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या है कि E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हमें पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब ऑन द शेल, मतलब हम उसी शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं किसी पॉइंट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस जो हम आर कंसीडर कर ले, तो वो इनर रेडियस ही है आर के बराबर। तो वो इस कंडीशन में क्या होता है कि आर इक्वल टू आर। ठीक है, तो हमको पता है कि जो फ्लक्स जो होता है कि फाई इक्वल टू ई डॉट सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है, तो डी एस, तो ये होता है ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो डी एस का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। और दूसरा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, गॉस सरफेस है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल शेल वो आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि इनसाइड द शेल। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। ओके, inside the shell when charge q enclosed by the Gaussian surface। ठीक है, by Gaussian surface। तो यहाँ पर इनसाइड में, एक्चुअली क्वेश्चन में तो आउटसाइड पूछा गया था, लेकिन इनसाइड पे नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। तो इनसाइड के लिए मैं एक शेल ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। मान लेता हूँ मेरा ये सपोज ये मेरा शेल है। ठीक है, ये मेरा शेल है। ठीक है, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, तो जो मेरा गॉसियन सरफेस अब बनेगा वो इनसाइड में बनेगा, क्योंकि मैं इनसाइड में कहीं पॉइंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए तो इनसाइड वाला पॉइंट बनेगा। तो इस सेंटर से तो हमें पता है कि जो हमारा शेल का जो रेडियस था वो तो आर था, लेकिन इस टाइम जो पॉइंट हम इनसाइड ले रहे हैं, तो ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, क्योंकि हम इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। जब भी किसी भी शेल के अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स द चार्ज enclosed by the Gaussian surface, okay, is zero inside the cell। okay, okay, तो inside the shell लिख सकते हैं आप। तो जो है Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब अगर Q अगर मेरा जीरो है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको पता है कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
सॉरी 4πr², क्योंकि हम इस पॉइंट में निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट का जो रेडियस है वो r² है, तो 4πr²। और दूसरा जो फाई ई हो जाएगा वो क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर q का वैल्यू क्या है, 0, तो 0, ठीक है। दैट मीन्स मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो मेरा जो e इंटू 4πr² शुड इक्वल टू 0, दैट मीन्स E इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट ऑफ एनी गॉसियन सरफेस इज 0, ठीक है। दैट मीन्स कौन सा कंडीशन है, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। हालांकि क्वेश्चन हमें आउटसाइड का पूछा गया था 2 मार्क में, लेकिन मैंने तीनों कंडीशन इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि अगर हो सकता है कि इनसाइड भी पूछे, हो सकता है ऑन द शेल पूछे, ठीक है। तो जब आउटसाइड होता था तब r इज ग्रेटर देन r, जब ऑन द शेल होता r इज इक्वल टू r, एंड व्हेन इट इज इनसाइड द शेल r इज लेस देन r, ओके। तो ये दो तीनों कंडीशन है। तो जब इनसाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ओके। तो ये था जो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सेट में और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो हम अगले सेट जो 2019 में जो है उसका क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो सेट है वो है CBC 2019-55 ऑब्लिक 3/1, ये कोड है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 55/5/1 और 55/4/1 ये दोनों क्वेश्चन पर सॉल्व कर ले। मीन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर का कोड है ये है सेट नंबर 1। तो इसमें जो अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, तो जो क्वेश्चन है वो है इस टाइप का कि 2 मेटेलिक स्फीयर्स A and B kept on insulating stands are in contact with each other। ए पॉजिटिव, जो ये दो मेटेलिक जो बॉल है, ठीक है, स्फीयर्स है जो, तो उनको मैंने आपस में, सपोज हमने आपस में कांटेक्ट करा दिया है। और अब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ये जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ब्रॉट नियर द स्फीयर ए के पास में ला रहे हैं एज शोन इन द फिगर। द 2 स्फीयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि दोनों स्फीयर को आपस में हटा दे रहे हैं, और ये रॉड भी है इसको भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज इन A एंड B, की स्फीयर A में कौन सा चार्ज आ जाएगा, B में कौन सा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो ये ध्यान रखना, ये सेक्शन A से है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, कुछ बच्चों को ये बहुत इजी लगेगा। तो उसका आंसर क्या है कि क्योंकि जो रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसको जब हमने पॉजिटिव चार्ज इस रॉड को जब ए स्फीयर के सामने हमने लाया था, तो अब ये ए स्फीयर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ए स्फीयर, तो जो बी स्फीयर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बी स्फीयर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बी वाला जो स्फीयर है वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आंसर इसका यही है कि ए विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड स्फीयर बी विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो और पार्ट है, मीन्स इसी क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट है, जो 1 मार्क का है। तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं सीधा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। पूछ रहा है कि मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा क्योंकि वो टाइम कंज्यूम है। पूछ रहा है कि कोई भी एक स्फीयर मान लीजिए जो कि इंसुलेटिंग मीडियम पे खड़ा है, सपोज ये स्फीयर, ठीक है, मेटलिक स्फीयर, ठीक है। उसके पास हमने एक नेगेटिवली चार्ज, पहले पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया था, तब अब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड ला रहे हैं, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, ये जो स्फीयर है उसको ग्राउंडेड कर रहे हैं, मीन्स अर्थ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंडेड। तो पूछ रहा है कि अगर हमने पहले इस मेटलिक स्फीयर के करीब इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लाया है, और अगर इस स्फीयर को हमने ग्राउंडेड किया है, फिर हमने ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटा दिया है और ये ग्राउंड का जो कंडीशन है वो भी हटा दिया है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर, तो स्फीयर में कैसा चार्ज रहेगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें जो आंसर है वो क्या रहेगा, स्फीयर
विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि क्यों ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा जबकि हमने ग्राउंडेड भी कनेक्ट कर रखा है। तो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाएंगे तो जो नेगेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो इस मेटलिक स्फीयर के इस साइड से अलग हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बच क्या जाएगा इसमें से, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आप हटा दोगे ये अर्थिंग, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले ही ग्राउंडेड हो चुके थे, ठीक है। तो स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसी में से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेक्शन बी में पूछा गया है, जो कि होता है 2 मार्क्स का। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो 2019 में इस सेट में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में भी पूछा गया था 1992 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक टाइप का हॉट्स क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन बच्चे बहुत गलत कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं इसका सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो कह रहा है कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड इन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या होता है, जिसमें 6 साइड होते हैं, ठीक है। तो ये एक हेक्सागोनल मॉडल है, हेक्सागन, ठीक है। तो इसके 5 वर्टिसेस में 5 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लेस्ड है। मान लेता हूं मैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो अगर सेंटर में इसका निकालो एक रफली आइडिया से, तो इस हर डायगोनल को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड है, ठीक है, ठीक है। तो उस माइनस क्यू में नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, वो हमें बताना है कि इन 5 चार्जेस के लिए सेंटर में जो चार्ज है उसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, 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 ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इस माइनस क्यू चार्ज में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो इस प्लस क्यू के लिए जो इस माइनस क्यू में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि जो डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस के लिए जो फोर्स है वो कैंसिल हो जा रहा है आपस में, इच इन पेयर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि द फोर्सेस ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड, ओके, diagonally opposite at the vertices of hexagon, ठीक है, हेक्सागन ऑन चार्ज माइनस क्यू कैंसल्स इन पेयर्स, ठीक है। तो ये कैंसिल मीन्स इसका इसके साथ कैंसिल, क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसका इसके साथ कैंसिल, ठीक है। तो बचता कौन सा है, ये क्यू। तो इसका अब इस माइनस क्यू में जो फोर्स होगा वही नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ नेट, या तो एफ कह सकते हो, मैग्नीट्यूड मॉड लगा देना, क्योंकि एक्चुअली ये इसका अगर नेचर पूछा जाए तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव इन
नेचर, क्योंकि नेट जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर। अब इसका जो रिजल्टेंट है फोर्स हमें पता है 1/4πε0, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉड लगा दिया तो ये माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्यू मान लेता हूँ, तो Q² अपॉन L², क्योंकि डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में कहा गया था कि L है, ठीक है। तो ये जो है ये नेट फोर्स का एक्सप्रेशन है, जो कि बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो आपस में कैंसिल नहीं करते। तो ये जो फोर्सेस है वो क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट है, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स सिर्फ इस चार्ज के लिए ही बचेगा, इस चार्ज में, ओके। तो अब हमने ये क्वेश्चन खत्म इस सेट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब तक हमने 2019 में 5551, 5541, 5531 और ये तीनों सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन पेपर। अब दो क्वेश्चन पेपर हमारे पास रह गए, वो है 5521, एक हो गया 5511, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट एक वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं कर दूंगा, और सारा वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आ जाएगा कि सीबीएसई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन पेपर सेट 2019 सेट 1, कुछ ऐसा टाइप का प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जाके चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि इस एक क्वेश्चन पैटर्न क्या है, और आप अपने दोस्तों को भी हेल्प कर दीजिएगा, और आपस में डिस्कस करके जो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कर सकते हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।